हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारा और जिसको हम कर रहे हैं और हम अभी सब्सिडरी बुक में हैं। सब्सिडरी बुक की हमने दो बुक कर ली थी, एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक। सब्सिडरी बुक पार्ट 2 है ये। आज हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक। अब समझ सकते हैं आप, जो गुड्स हमने बेची थी जिनको हम परचेजेस कहते हैं, गुड्स के लिए यूज होता है, ये आप जानते हैं। अगर वो परचेजेस जो हमने की हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ और वो हमने वापस भेज दी जिससे हमने खरीदी थी, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। कंडीशन अभी भी दोनों एप्लीकेबल हैं, जैसी हमने पहले पढ़ी थी कि पहली कंडीशन क्या होती है कि वो गुड्स होनी चाहिए, जब भी वो परचेज कहलाती हैं, ये हम जानते हैं। और दूसरा ये कि कैश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैश परचेजेस को हम रिटर्न करते हैं तो हमें उसके बदले में कैश मिलेगा, और जब हमें उसके बदले में कैश मिलेगा तो वो कहाँ चली जाएगी वो एंट्री, कैश बुक में। तो इसलिए कैश वाली एंट्री यहाँ नहीं आएगी। तो परचेज रिटर्न भी कौन सी होनी चाहिए, कैश वाली ना होकर कौन सी होनी चाहिए, क्रेडिट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गुड्स और क्रेडिट, गुड्स मिलेंगी क्योंकि वो परचेजेस हैं, और दूसरा क्रेडिट वाली होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पर भी एज इट इज एप्लीकेबल है। फॉर्मेट की बात करें तो इनके फॉर्मेट भी लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने पढ़े थे परचेज बुक के अंदर। परचेज रिटर्न बुक हम लिखेंगे, जिसका नाम होगा लिखेंगे। ये पहला फॉर्मेट विदाउट जीएसटी है, और ये फॉर्मेट जब है जब हमने जीएसटी वाली एंट्रीज करी हो और उसमें रिटर्न हो रहा हो। तो दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें कॉलम वही डेट, डेबिट नोट नंबर मिलेगा यहाँ पर। तो पिछले जब हम परचेज बुक बना रहे थे तो इस कॉलम में हम इनवॉइस नंबर लिखते थे। अब क्या लिखेंगे रिटर्न में, डेबिट नोट नंबर। ठीक है, तो ये एक चेंज है इस कॉलम में। अगर हम फॉर्मेट की कंपैरिजन करें विद परचेज बुक, बाकी सब कुछ सेम है। नेम ऑफ द सप्लायर हमें लिखना पड़ेगा, लेजर फोलियो का पेज भी यहाँ पर डालना पड़ेगा, डिटेल भी आएगी। डिटेल का मतलब जो जो गुड्स हमारे पास रिटर्न में आई हैं एंड उसका क्या अमाउंट है वो आएगा। अगर इस वाले फॉर्मेट की बात करें तो शुरू के तो यही हैं सारे, बस अमाउंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कॉस्ट का मतलब वो जो परचेज थी वो कितने की थी, एंड फिर उसके ऊपर जीएसटी, और अगर कुछ कैरेज वगैरह के एक्सपेंसेस हैं तो उनकी बात है, और फिर टोटल अमाउंट का कॉलम हमारा आ जाता है। इससे पहले जब हमने परचेज बुक करा था तो टोटल अमाउंट का कॉलम हमने आगे रखा हुआ था, तो मुझे ये लगा कि टोटल अमाउंट का कॉलम लास्ट में ही होना चाहिए, तो मैंने उसको यहां से हटाकर लास्ट में लिख दिया, सो दैट जो हम नीचे लिखते हैं वो कॉस्ट वाले कॉलम को हम इजीली बता सकें कि परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होगा वो यहां होगा। उस वाले फॉर्मेट में क्या हो रहा था, टोटल अमाउंट आगे था तो हमें उसके पीछे वाला अमाउंट बताना पड़ रहा था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए अब हम सीधा अमाउंट को दिखा सकते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा उस चीज को मेंशन करना। तो ये विद जीएसटी फॉर्मेट है, जहां पर आईजीएसटी जब लगता है जब इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट का मतलब आप जानते हैं, जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में जो है लेन देन हुआ हो। और अगर एक ही स्टेट है जिसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं, तो इंट्रा स्टेट के अंदर क्या होगा कि दोनों सेम स्टेट के होंगे, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। आईजीएसटी जब इंटर स्टेट हो, जैसे अगर हम 12% की बात करें किसी गुड्स पर जीएसटी लगता है, तो आईजीएसटी में पूरा आता है, यहां वो हाफ आता है। तो ये होता है हमारा विद जीएसटी का फॉर्मेट। और ये जो अलग आया वो ये डेबिट नोट नंबर है, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, जो परचेज रिटर्न से अलग है। अब चलते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम करें। पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जहां पर हमारा जो है जीएसटी नहीं। तो विदाउट जीएसटी अगर परचेज रिटर्न बुक बनानी हो तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। एक परचेज रिटर्न बुक बनाओ इन ट्रांजैक्शन के बेस पर। जो हमारा मंथ है वो ईयर जो है सबसे पहले लिखते हैं, तो वो 2017 है। मंथ की बात करें तो अप्रैल है, और डेट अगर देखें तो सबसे पहले अप्रैल 5 है। क्या हुआ है, रिटर्न करी है हमने गुड्स,
किसको, मैसेज कार्तिक ट्रेडर को। तो जब वो खुद गुड्स कह रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। कैश की ट्रांजैक्शन नॉर्मली अगर हम यहां देख रहे हैं तो इनमें नहीं है और नॉर्मली मिलती भी नहीं है, बट अगर लिखा हो तो फिर वो ट्रांजैक्शन यहां नहीं आएगी अगर वो कैश की होगी। ठीक है, तो एक तो गुड्स होनी चाहिए, दूसरा वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कहां जाती है, कैश बुक में। तो आप पहले यहां पर कार्तिक ट्रेडर लिख देंगे। अब कार्तिक ट्रेडर की डिटेल कुछ नहीं है कि क्या गुड्स उसको वापस भेजिए, तो आप सीधा अमाउंट के कॉलम में लिख दो। कितना, 1200, क्योंकि हमें डिटेल नहीं पता कि कौन सी गुड्स हमने उनको वापस भेजी है। पहली एंट्री हो गई हमारी। अब हम अप्रैल 10 पर चलते हैं। यहां भी लिखा कि गुड्स रिटर्न किसको करी, साहिल प्राइवेट लिमिटेड को। तो आप यहां लिखेंगे साहिल प्राइवेट लिमिटेड। आप चाहो तो बीच में लिख सकते हो रिटर्न गुड्स, क्योंकि हमें गुड्स तो पता नहीं कौन सी वापस भेजी है। ऐसे ही आप यहां पर भी लिख सकते हैं रिटर्न गुड्स। ठीक है, ये कितना अमाउंट है, 2500। डिटेल में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अलग से कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कि अलग का मतलब जैसे थर्ड में मिलेगा आपको ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। अब जब हम चलते हैं 17 डेट को, तो गुड्स रिटर्न की है किसको, मैसर्स कोहिनूर ट्रेडर को। तो सबसे पहले नाम लिखा, अब आगे आप देखो तो उन्होंने बताया है कि जो गुड्स रिटर्न आपने की है वो 2000 के लिस्ट प्राइस की थी, और उस पे जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको वो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब 200 हुआ, माइनस कर जब आप बाहर इसको 1800 दिखाएंगे। तो यहां डिटेल का कॉलम हमने यूज किया। फिर आया रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न के बारे में आप एक चीज और सीख लीजिए कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो हम भेज रहे हैं तो वापस जा रही है, इसका मतलब बाहर जा रही है, बिजनेस से बाहर जाना। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न कहते हैं, जो यहां पर लिखा था। आप डेट डाल देंगे, नाम लिख देंगे कंपनी का, सप्लायर का, कैश कहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमने वो जो दो हमारी कंडीशन है कि गुड्स होनी चाहिए और क्रेडिट में होनी चाहिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हैं, क्योंकि हर जगह गुड्स ही वर्ड यूज किया है, दूसरा कहीं पर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। अब आप ब्रैकेट में फिर वही लिख सकते हैं रिटर्न गुड्स, अमाउंट सीधा डालेंगे आप 550, क्योंकि यहां कोई लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है। अगला काम आपका सिर्फ इसका टोटल करना रह जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। एक मिनट, टोटल गलत हो रहा है। $6050। तो इस तरीके से हमारा परचेज रिटर्न का क्वेश्चन, देखिए नाम नहीं दिया हुआ था किसकी बुक थी, इसलिए हमने यहां पर नाम भी नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हम परचेज रिटर्न को पूरा कर सकते हैं। अब हम विद जीएसटी क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें जीएसटी के साथ भी ये समझ में आ जाए। तो वही सबसे पहले हमें डेट डालनी होगी, ईयर डालना होगा। तो हम अगस्त 2017 डाल देते हैं और अगस्त डाल देते हैं। अब पढ़ना है कि क्या क्या हुआ है। एक तो आप जीएसटी की रेट जरूर याद रखिएगा, दोनों है यहाँ पर। दूसरा वो किस स्टेट का है ये जरूर याद रखना है जब जीएसटी का काम करें।
यहाँ आपको कंपनी का नाम भी बता रखा है, मल्होत्रा। स्पेलिंग कुछ गलत लिखी हुई है, पर जो लिखी है अभी मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, आप यहीं पर लिख दीजिए जिससे आपको याद रहे कि जो हमारी कंपनी है वो कहाँ की है, भिवानी की है, और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। साथ ही साथ आप ये जीएसटी रेट भी यहाँ पर लिख दीजिए जिससे कोई इशू नहीं आए, आपको याद रहे कि कितना जीएसटी आपको लगाना है। 6% है, आईजीएसटी में भी 12% हो जाएगा। इंटरस्टेट आईजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगस्त 4 को कहा गया कि रिटर्न किया क्या, सरस्वती हाउस को कुछ भेजा है जो भिवानी है, मतलब कि सेम स्टेट है, तो आईजीएसटी तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब फर्नीचर है क्योंकि 25 चेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे अगर आप देखो तो हर जगह चेयर ही आपको दिख रही है, दैट्स मीन्स फर्नीचर का बिजनेस है, और हर जगह गुड्स हैं। वही दो कंडीशन, पहली गुड्स, तो गुड्स हमें पता चल रही है कि गुड्स फर्नीचर का हमारा बिजनेस है। दूसरी बात आती है क्रेडिट की, तो एटलीस्ट पहली एंट्री तो अभी क्रेडिट में ही है। तो सबसे पहले हमें सप्लायर का नाम लिखना होगा, सरस्वती हाउस। अब आप देखिए क्या वापस भेजा है अपने, 25 चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1800। और क्यों वापस भेजा है, रीजन दे रखा है कि जो हमने क्वालिटी उनसे मांगी थी वो नहीं है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर कर अमाउंट निकाल लेते हैं। अब कहा गया है कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट की रेट 10% है, तो 10% माइनस करो, जो ये अमाउंट निकलेगा आपका, ये आप कोस्ट में लिख देंगे। तो कोस्ट आ गई 40,500। अब ये हमें पता चल चुका है कि आईजीएसटी नहीं लग सकता क्योंकि दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें 6% निकाल दीजिए आप। तो 2430 सीजीएसटी निकलेगा और 2430 ही आपका एसजीएसटी निकलेगा। और फिर आप इसका तीनों का टोटल कर कर बाहर के कॉलम में डाल देंगे। तो 45,360 आ जाएगा। अब देखें ये तो था हमारा 4 को। अब अगली एंट्री देखिए तो सेंट बैक। सेंट बैक का मतलब भी वापस भेजना ही है। क्या भेजा है आपने, डाइनिंग टेबल। किसको भेजा है, नवनीत एंटरप्राइजेस को। ये कहाँ का है, करनाल। करनाल का मतलब फिर सेम स्टेट है, तो फिर आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो आपने किसको भेजा है, अब कहीं नहीं लिखा कि कैश में है, गुड्स तो दिख रही है कि हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, डेट है 12 और सप्लायर का नाम है नवनीत एंटरप्राइज। देखिए क्या क्या भेजा है, डाइनिंग टेबल आपने वापस भेजी है, अब एक ही डाइनिंग टेबल है तो एक ही टेबल की हम सीधा रेट लिख देते हैं, कितने हैं 10,000। तो आप यहां लिख देंगे 10,000 की डाइनिंग टेबल वापस भेजी है। साथ ही बताया कि 20 चेयर्स भी भेजी हैं, तो आप 20 चेयर्स लिखेंगे एट द रेट ऑफ 2,000 ईच। $40,000 की हो जाएंगी। इस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो अब सीधा यही अमाउंट हम बाहर कॉस्ट में लिख देंगे 50,000 और 6% निकाल देंगे। तो यहां सिंपल है 3,000 आएगा आपका।
3000 यहाँ आएगा और 56,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी ये ट्रांजेक्शन। अब 20 वाली ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। यादव एंड कंपनी को भेजा है, पंजाब है, तो अब जब पंजाब हुआ तो ये कैंसिल हो गए, अब ये नहीं लग सकते क्योंकि अब इंटर स्टेट हो गया, वही सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर वही सारी चीजें हैं। तो फिर हमें क्या करना है, पता चला क्रेडिट में भी है, गुड्स भी हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सप्लायर का नाम लिख लिया यादव एंड कंपनी, फिर क्या क्या है 20 चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1500 ईच, अभी लिखेंगे अमाउंट। 2 ड्रेसिंग टेबल है एट द रेट ऑफ 7500 ईच, तो 15,000 की हमारी टेबल हो गई और 30,000 की हमारी चेयर हो गई। ट्रेड डिस्काउंट यहां पर भी नहीं है, तो इसका टोटल हम करेंगे, कॉस्ट के कॉलम में डालेंगे और आईजीएसटी, अभी भी आईजीएसटी लगेगा इस बार। रीजन पंजाब है तो हमारे लिए पंजाब होने की वजह से जीएसटी लगेगा, सीधा 12% हम निकाल देंगे। $5,400 आ जाएगा और 50,400 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट काम आपका सिर्फ टोटल का बचता है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम विद जीएसटी भी इजीली जो है अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 1,51,760 हमारा टोटल अमाउंट आ गया। जो परचेज रिटर्न में जाना है वो ये वाला बैलेंस है 1,35,500। तो ये हमारा क्वेश्चन है परचेज रिटर्न का। हमने दोनों क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन था जब हम विद जीएसटी काम करते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो जहां पर जीएसटी नहीं था, तो दोनों ही इतने डिफिकल्ट नहीं हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। बस जब फॉर्मेट बनाएं तो याद रखना कि डेबिट नोट नंबर यूज होता है, जबकि जब परचेज बुक हम बना रहे थे तो वहां पर इनवॉइस नंबर आ रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स रिटर्न बुक को करेंगे। थैंक यू।